हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसे लैपटॉप्स होते हैं, देखने में तो सब एक जैसे लगते हैं ऊपर से, और अगर आप खोलेंगे उनको तब भी एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस पैड है। लेकिन क्या सारे लैपटॉप्स एक जैसे होते हैं? उनके जो अंदर हार्डवेयर होता है वो डिफरेंट होता है, उनकी जो स्क्रीन का रिजोल्यूशन है, जो स्क्रीन का टाइप है वो अलग होता है, और कीबोर्ड की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, रैम अलग होती है, मेमोरी अलग होती है, उसमें जो स्टोरेज है वो अलग होती है। तो देखने में सारे के सारे लैपटॉप्स जो हैं वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर वेरी डिफरेंट। उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, सब अलग अलग होती हैं। ऐसे ही जब हम इंसानों की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, तो ऊपर से सब लोग एक जैसे लगते हैं, लेकिन क्या सब लोग एक जैसे होते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उनका साइज़ अलग है, उनकी शरीर की बनावट अलग है। जो हड्डियां हैं वो किसी की बहुत चौड़ी हैं, किसी की पतली हैं, किसी की जो बॉडी है वो हैवी है, बल्क ज़्यादा है उसमें, मसल्स ज़्यादा हैं उसमें, किसी की बॉडी लीन है, किसी की बॉडी में फैट ज़्यादा है। तो बहुत सारे डिफरेंस हैं। ये तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसके अलावा जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें फ़र्क होता है। कोई आदमी मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस में अच्छा है। तो सबकी कैपेबिलिटीज़ भी अलग अलग हैं, मतलब हार्डवेयर भी अलग है, और जो सॉफ्टवेयर है, जो दिमाग है, वो भी अलग अलग है। और हम इसके साथ पैदा होते हैं। ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में प्रकृति बोलते हैं। तो हमारी जो प्रकृति है वो हमें जन्म के साथ मिलती है, और हमारी जो प्रकृति है वो सबकी अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के साथ साथ उसकी जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो हमेशा सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लीन हूँ बाय नेचर, मेरी जो प्रकृति है वो लीन है। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो थोड़ा सा बल्क गेन करता हूँ मसल्स के फॉर्म में, और जब मैं एक्सरसाइज बंद कर देता हूँ तो आई कम बैक टू माई नॉर्मल स्टेट। मैं लीन हो जाता हूँ दोबारा से, मसल्स वगैरह कम हो जाते हैं, बिकॉज मेरी जो बेसिक प्रकृति है वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें परिवर्तन बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि वो ज़्यादा वज़न उनका होता है, वो शुरू से ही होता है, और उनको आप मोटा कह लीजिए या ओवरवेट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो वो उनकी नेचुरल प्रकृति है। अगर वो एक्सरसाइज करेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो वो लीन हो जाएंगे, उनका वज़न कम हो जाएगा। लेकिन अगर वो ध्यान रखना बंद कर देंगे, अपने आप को ढीला छोड़ देंगे, तो दोबारा से उनका वज़न बढ़ जाएगा। ये उनकी नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल टेंडेंसी है उनकी ये। तो इसी प्रकार जैसे हमारी बॉडी की टेंडेंसीज होती हैं, ऐसे ही हर भोजन जो है वो हमारे लिए सूटेबल होगा ये ज़रूरी नहीं है। हर खाना हर आदमी के लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी आदमी को चावल बहुत अच्छे फ़ायदा करेंगे, गुणकारी होंगे किसी के लिए चावल गुणकारी नहीं होंगे। तो एक जो ट्रेंड चल पड़ा है मॉडर्न साइंस के अंदर कि ये अच्छा है तो बहुत अच्छा है, और अगर बहुत अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है, या ये खराब है तो सबके लिए खराब है, जबकि ऐसा नहीं होता। हर प्रकृति के हिसाब से जो भोजन का रिक्वायरमेंट है वो बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आदमी जिसका वज़न ज़्यादा है तो उसको ऐसा खाना खाना चाहिए जो उसकी टेंडेंसी के अपोजिट हो नेचर में। मतलब ये कि जो जैसे हमारी अपनी टेंडेंसी है, ऐसे ही हर चीज़ की प्रकृति में टेंडेंसी होती है, उसका अपना नेचर होता है, प्रकृति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नीम का पेड़ है, नीम में कड़वाहट है, और आम के पेड़ में देखेंगे तो उसमें कड़वाहट नहीं है, आम का फल मीठा होता है। और अगर आप और ऐसे ही दूसरी सब्जियों को देखेंगे, दूसरे खाद्य पदार्थों को देखेंगे, तो सबके अपने अपने गुण हैं।
और इसको आप ऐसे भी समझिए कि अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो प्रकृति में ऐसा भोजन ढूंढिए जो वज़न बढ़ाने में सहायक हो, जिसका गुण हो वज़न बढ़ाने का। तो जब एक जैसे गुण मिलेंगे तो वो बढ़ेंगे, मतलब आग से आग मिलेगी तो भड़केगी, आग के ऊपर पानी डालेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। और अगर आपकी टेंडेंसी है पतला रहने की तो आपको ऐसे भोज्य पदार्थ खाने चाहिए जो आपके गुणों के विपरीत हों, मतलब जो वज़न बढ़ाने में सहायक हों। तो अगर आप ऐसा कुछ खाएंगे जिससे वज़न बढ़ता हो तो आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप ऐसा कुछ खाएंगे कि जो आपकी प्रकृति के अनुरूप हो, मतलब आप दुबले पतले हैं, आपने ऐसा कुछ खाया जो सूखा है और जिससे वज़न नहीं बढ़ता है, तो उससे आपका वज़न बढ़ेगा नहीं, कम ही होने की संभावना है, कम ना भी हो तो बढ़ेगा नहीं आपका वज़न। इसी तरह से हमें जो खाना है, वो जो भोजन हम करते हैं उसका गुणधर्म हमें देख लेना चाहिए। अगर उसका गुणधर्म हमारी प्रकृति के अनुरूप है, उसको बैलेंस करता है, तो वो खाना हमारे लिए अच्छा है। अगर उस खाने का गुणधर्म हमारी प्रकृति के खिलाफ है तो ये देखिए कि ये फायदा करेगा या नुकसान करेगा। अगर नुकसान करेगा तो वो खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आज इस विषय पे बोलने की मुझे जो प्रेरणा मिली वो एक पोस्ट को देख के मिली। उस पोस्ट में ये लिखा हुआ था कि आपको दूध नहीं पीना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए, छाछ या मठा जो है वो आप पी सकते हैं, और घी आपको जरूर खाना चाहिए। तो आयुर्वेद जो है वो गुणधर्म की व्याख्या करता है। गुणधर्म अगर आपके लिए सूटेबल है किसी भी खाने की चीज़ का तो वो आपके लिए ठीक है, वो आपको खानी चाहिए। अगर वो सूटेबल नहीं है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप मोटे हैं, स्थूल हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, शरीर में ऑलरेडी चिकनाई बहुत है और आप घी खाएंगे तो वो शायद आपको फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। और अगर आप दुबले पतले हैं, आप बहुत लीन एंड थिन हैं और आप कुछ ऐसा खाएंगे जो खाने में सूखा हो, तो वो आपको फिर ड्राइनेस आपके शरीर में बढ़ाएगा और वो आपको नुकसान करेगा। और मेरा ये भी मानना है कि वैसे तो आपको अगर कोई बीमारी विशेष है तो आपको किसी न किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो जनरली आप अपने लिए देख सकते हैं कि आपको क्या खाना सूट करता है और वो खाना आप खाइए। और ये पहचानने के लिए कि ये खाना आपके लिए सूटेबल है या नहीं, जब आप खाना खाएंगे तो एक स्वाद आपके मुंह में आएगा, दूसरा जो है वो आपके पेट में आएगा। आपका पेट आपको बता देगा कि ये खाना मेरे लिए ठीक था या नहीं था। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे अगर आप एक रोटी भी ज़्यादा खा लें तो आपको एहसास हो जाता है कि आज मैंने एक रोटी ज़्यादा खा ली, और अगर आप एक रोटी कम खाएं तो आपको लगता है यार आज मैं भूखा रह गया। तो खाने पीने को ठीक करें और अपनी प्रकृति को पहचानें, अपनी प्रकृति के अनुरूप खाना खाएं, अपने शरीर को बैलेंस में रखें। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े मसल्स आपके होंगे तभी आप स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसमें बड़े बड़े मसल्स का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू बॉडी बिल्डिंग। यू मे ट्रेन विद द वेट्स for the sake of doing exercise, that is another thing, but you may not go into body building as a sport. जो वो बॉडी बिल्डिंग है वो स्पोर्ट है, वो फिटनेस का कोई पैरामीटर नहीं है कि आपके इतने बड़े बड़े मसल्स हैं तभी आप फिट हैं। फिटनेस का मतलब है कोई डिजीज़ ना हो, शरीर से स्वस्थ हो, जो खाएं वो पचता हो, और मन से, इंद्रियों से और हर तरह से आप अपने आप को प्रसन्न और हल्का फुल्का महसूस करते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अगर आप ठीक समझें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच जाए। थैंक यू।